आइए हम लोग आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो गया है, तो हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि आज का वचन को जल्दी से जल्दी खत्म करें। और आज का जो परमेश्वर का वचन है जिसमें सीधे हम लोग जाएंगे, और ये जो विषय बड़ा अच्छा विषय है और मैंने इसे बड़ी अच्छे आज चुनकर आप लोगों के बीच में रखा कि आज हम सब कोई मिलकर एक ऐसी चीज को सीखेंगे, जानेंगे जिसको हम लोग बहुत बार सुने हैं, लेकिन शायद वहां पर कोई पॉइंट आउट नहीं किया, कोई नोटेट नहीं किया, कोई वहां पर इंडिकेट नहीं किया होगा। और आज आप उस पॉइंट पर इंडिकेट हो जाएंगे, आज वहां पर आपका ध्यान चला जाएगा और उससे आप और हम बहुत कुछ सीखेंगे, हासिल करेंगे और अपने जीवन को बदलने पाएंगे। तो मेरी पत्नी सूची आज बहुत जल्दी जल्दी वचन को पढ़ेगी क्योंकि समय थोड़ा कम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22 पद। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। बस आइए हम छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। पिता, आपका लाखों लाख धन्यवाद हो कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना करते हुए पाए जा रहे हैं, आपके वचन को सिखाते हुए पाए जा रहे हैं, वचन को सुनते हैं, सुनाते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, ये जो पेज से मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, पास्टर कपिल शर्मा, सिस्टर रश्मि सिंह और ये जो मोक्ष फाउंडेशन है और जितने लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता सबको बहुत आयत के आशीषों से भरना, ताकि परमेश्वर का वचन फैलता रहे दुनिया में और हर जन मानस तक पहुंचने पाए और हम इसमें बहुत कुछ हासिल करें और अपने जीवन को बदलने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनर दया से स्वर्गराज में ग्रहण करें, आमीन। दूसरा पद, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 34 पद। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। धन्यवाद। बस आज का जो विषय है मैं जो आपके सामने लेके आया हूं, परमेश्वर को जानना या पहचानना। आज हम लोग सीखेंगे और ये देखेंगे, और मेरा सवाल भी आपसे है, जो मेरा सवाल नहीं, ये बाइबल का सवाल है, और आप ढूंढिएगा कि इस सवाल में आप कितने खरे उतरते हैं। और सवाल यह है कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? आपका उत्तर होगा हाँ ब्रदर, हाँ अंकल, एकदम जरूर जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हम मसीही तो होते नहीं, हम क्रिश्चियन क्यों कहलाते? हम आराधनालय में क्यों जाते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, घर में दुआ प्रार्थना करते हैं? हम परमेश्वर को बिल्कुल जानते हैं। तो कुछ वचनों से हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 22 जो अभी मेरी पत्नी सूची ने पढ़ी, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। यानी ये वचन ये कह रहा है कि दुनिया जगत वाले उसकी आराधना करते हैं जिसको वो जानते नहीं है, लेकिन हम मसीही लोग हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। तब तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन एक दूसरा वचन कह रहा है, धर्म के लिए जाग उठो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 34 पद। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, जॉर्ज ब्रदर या जॉर्ज अंकल नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। कुछ ऐसे हैं, तो कौन है? ये वचन क्या कह रहा है? जगत के लोगों के बारे में कह रहा है, या हमारे कलीसिया के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं, हमारे कलीसिया में शामिल हुए कुछ ऐसे लोग हैं, जो हमारी संगति में शामिल हो गए कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। देखिए मेरा यहाँ पर स्पष्ट करना, कुछ ऐसे हैं, मैं सारे लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। और उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ ना, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, क्या लिखा है? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। बाप रे बाप, एकदम सीधे हमला अटैक कर दिया है। तो ये तो कोई लज्जाजनक बात है, जो कलीसिया में आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, घर में भी दुआ प्रार्थना करते हैं। वचन परमेश्वर का कह रहा है कि वो परमेश्वर को, हमारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और वचन कह रहा है कि मैं तुमको लज्जित करने के लिए ये बात कहता हूँ। तो आज आप ढूंढिएगा पूरे प्रचार के बाद कि क्या इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर को जानते हैं, और
अभी तक तो आपका उत्तर होगा कि हम जानते हैं, लेकिन वचन पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कमेंट में आप लिखते रहिएगा बीच बीच में, मुझे ऐसा लगेगा कि आप जागे हुए हैं और आप वचन को सुन रहे हैं, ताकि आपका कमेंट भी आ रहा है कि आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं, आपको कैसे समझ में आ रहा है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को अच्छी तरह जानना क्या इतना ही इंपॉर्टेंट है? और मेरा जो प्रचार होता है वो प्रश्नों के साथ होता है। तो आज प्रश्न नंबर 1 जो है, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं? तो इसके लिए पहला पद बहुत जल्दी से पढ़ देना, सूची गलतियों 4 अध्याय का 8 पद। गलतियों 4 का 8। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे जब हम अन्य जाति थे, जब हम मसीही नहीं थे, और उसको परमेश्वर मानते थे जिसका स्वभाव ही परमेश्वर के जैसा नहीं है। यानी परमेश्वर का एक स्वभाव है, परमेश्वर का एक कैरेक्टर है। हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव है, कैरेक्टर है। दुनिया के परमेश्वर का क्या, दुनिया में लोग जिसको परमेश्वर मानते हैं उनका क्या स्वभाव है, कैरेक्टर है, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम उसी जगह से आए हैं। और अगर आप बाय बर्थ क्रिश्चियन है तो आप जगत में सुनते होंगे, आप लोगों को जानते होंगे, देखते होंगे, वो लोग अपने परमेश्वर के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं। आज हम लोग कुछ स्वभाव को देखेंगे। तो पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन आज जानते हैं, ये वचन कह रहा है। दूसरा पद पढ़ो, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 पद। ये हम भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझा दिया, उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, कि हम उस सच्चे को जाने, पहचाने। यानी परमेश्वर पिता जब हम मसीहत में आए तो हमको समझ दिया, हमको बुद्धि, ज्ञान, विवेक दिया, समझ दिया, समझदारी है हमारे अंदर में कि हम अपने परमेश्वर को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। देखिए, जानने का ये मतलब नहीं है, आप अन्य जातियों से भी पूछिएगा कि आप क्रिश्चियन लोग के मसीह लोगों का परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हो, वे बोलेगा जानते हैं। लेकिन वो जानने वाली बात नहीं है, ये वो जानने वाली बात है जो गहराई से जानना और समझना। जैसे मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, मेरे पत्नी को बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जितने अच्छे तरीके से मैं जानता हूं उतना दुनिया का आदमी थोड़ी जानता होगा। मेरे बच्चे को मैं जानता हूं, दुनिया भी लोग जानते होंगे, लेकिन जितने अच्छे तरीके से मैं जानता हूं दुनिया को क्या पता। या पत्नी भी मुझे जितने अच्छे तरीके से जानती है उतना दुनिया के लोग मुझसे नहीं जानते होंगे। तो ये जानने का मतलब है पूरी गहराई से जानना, अच्छे तरीके से समझना। और जानने का क्या अर्थ है, इसको हम लोग आज पूरे वचन में समझेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 3 पर। यूहन्ना 17 अध्याय 3 पर। और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब देखिए, मैं पहले कहा परमेश्वर को अच्छी तरह जानना क्या इतना ही इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वचन से आपको ये समझ में आएगा। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को हम अच्छी तरीके से, गहराई से, पूरे दिल की गहराई से, पूरे डेप्थ में जाने, क्योंकि यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह को और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को जानना, त्रिएक परमेश्वर को जानना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जानना, ये अनंत जीवन है। और हम लोग आज मसीहत में क्यों आए हैं पता है? क्योंकि हमको अनंत जीवन चाहिए। आज सारे मसीही जगत, सारी मसीही दुनिया का, हर एक मसीही व्यक्ति का आज अंतिम ख्वाहिश क्या है कि हमको अनंत जीवन जाना है। और अनंत जीवन जानने का रास्ता ये वचन बता रहा है कि हमको परमेश्वर को जानना होगा, प्रभु यीशु मसीह को जानना, अच्छे तरीके से समझना, और ये अनंत जीवन है। खाली इतना जान लेना ही अनंत जीवन है कि क्या कुछ और भी गहरी बातें हैं? इसको भी आगे चलकर हम समझेंगे। तीतुस 1 अध्याय 16 पद। वे कहते हैं कि हम
वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से पर अपने कामों से उसका उसका इनकार करते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, मसीह समाज में कुछ लोग हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। ये अन्य जातियों की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये पद बिल्कुल अन्य जातियों को इंडिकेट करके नहीं कहा जा रहा है। ये हम मसीही दुनिया के लोगों के बीच के लोगों के साथ ये वार्तालाप हो रही है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। उसके जो काम कुछ इस तरीके का है कि वो अपने काम से दिखाते हैं कि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। तो क्या परमेश्वर को जानना और हमारा काम में कोई जुड़ाव है, कोई कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। और इसी बात को हम समझेंगे। अगर हमारा काम परमेश्वर को प्रकट नहीं करता है अन्य जातियों के सामने, यानी हम परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं जानते हैं। वचन तो यही कह रहा है। तो बड़ी संभालने का जरूरत है और बहुत अच्छे तरीके से रहने का जरूरत है हम मसीहियों को, कि हमारे कामों से भी ये प्रकट होना चाहिए कि वाकई ये मसीह को जानता है। क्योंकि हम कोई गलत काम करें, दारू पिए, खैनी खाए, जुआ खेले, मारपीट करे, गाली गलौज करे और लोगों को बोले, लोगों के बीच में करे, अन्य जातियों के बीच में बोले हम परमेश्वर को तो जानते हैं, हम तो मसीही है, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन मेरा काम तो वहां पर ये साबित नहीं किया कि हम परमेश्वर को जानते हैं, यानी हम परमेश्वर को नहीं जानते। तो परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हम लोग पढ़े कि हम लोग ऐसे ईश्वर को मानते थे जो स्वभाव से ईश्वर नहीं। तो हम जिस परमेश्वर को जानते हैं उसका क्या स्वभाव है, ये जानना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। वो परमेश्वर जिसको हम मानते हैं उसका स्वभाव क्या है, और क्या उस स्वभाव से मेरा कोई लेना देना? हम परमेश्वर का स्वभाव जान गए तो क्या मेरा कोई लेना देना है? इसके लिए एक पद को पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्यों के सन्ने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा है, तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। एक्शन में ये वचन क्या बता रहा है? जब हम कष्ट में रहते हैं और परेशानियों में रहते हैं, बहुत दुविधा में रहते हैं और हमारा कष्ट दूर नहीं हो रहा है, कष्ट का पीरियड थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम कहते हैं क्या हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सच्चा है भी कि नहीं, हमारा सुन भी रहा है कि नहीं। हम अपने जबान से नहीं कहते हैं, हो सकता है हमारा मन या हृदय में ऐसा आवाज आता हो। कोई लोग जबान से भी कह देते हैं और कोई लोग जबान से तो नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा आवाज आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और तुमको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा वो, और परीक्षा में से निकासी करेगा वो। तो क्या परमेश्वर जब सच्चा है तो हम जब बहुत कठिनाइयों और परेशानियों में रहते हैं और परमेश्वर पर अपने विश्वास और भरोसा को बनाए हुए हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, रो गिड़गिड़ा के परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो हम ये साबित कर रहे हैं अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से कि हाँ हमारा परमेश्वर सच्चा है। ये परमेश्वर का एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर को हमारे अंदर से साबित करना होगा। और परमेश्वर सच्चा है तो हमको भी सच्चा बनना होगा। देखिए परमेश्वर का जितना कैरेक्टर है ना, परमेश्वर दिखाया है कि वो कैरेक्टर मेरा है तो तुम्हारा भी वो कैरेक्टर हो। मैं उसको बताऊंगा और अभी मैं जितने पद बता रहा हूँ वो एक भी पद निकालना नहीं है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इतने पद को मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 पद में लिखा है परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर सामर्थी है तो परमेश्वर हम सोचते हैं मैं इतने कर्ज में हूं, क्या मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमको कर्ज से बाहर निकाल लेगा? हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थी है। मेरे घर में मेरा जो प्रियजन है वो इतना गंभीर बीमारी में है, आईसीयू में एडमिट है, क्या मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि आईसीयू से मेरा प्रियजन को बाहर निकाल लेगा? हाँ, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सामर्थी है। तो ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, ये स्वभाव है। और क्या हम इस स्वभाव को जानते हैं? अगर हम इस स्वभाव को जानते हैं तो मेरा प्रियजन अगर आईसीयू में भी एडमिट है तो
घबराएंगे नहीं और हम निराश नहीं होंगे। हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखकर उसकी सेवा करेंगे प्रतिदिन, और प्रतिदिन दुआ प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर उससे पूर्ण चंगाई को दे। तब तो हम ये दिखाएंगे अपने स्वभाव से कि हाँ, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर सच्चा हम जानते हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर सामर्थी है हम जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 33 पद, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर, वो गड़बड़ी का नहीं। जब परमेश्वर शांति का परमेश्वर है तो हमको कहता है तुम भी शांति से रहो। घर में अगर कोई भी परेशानी, दुख, मुसीबत आता है, कोई भी विपत्ति आता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको शांति से सॉल्व कर लो, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। तो हम भी तो शांति के व्यक्ति। परमेश्वर मसीह कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तो शांति के साथ तो हमको भी रहना। तब तो हम अपने कर्मों से दिखा पाएंगे कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। वो शांति का परमेश्वर है, हमको भी शांत रहना है अपने सारी बातों में। भजन 3 अध्याय 5 पद, यहोवा मुझे संभालता है, यहोवा मुझे संभालता है। हम लाख बार, 10 बार, हजारों बार गिर जाए, परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा, वो उनको संभाल लेगा। हम कर्ज में है, संभाल लेगा परमेश्वर पिता। नौकरी की तलाश में है, परमेश्वर पिता संभाल लेगा। शादी ब्याह के लिए वर वधु की तलाश में है, परमेश्वर संभाल लेगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर संभाल लेगा। भजन 98:1, भजन 98 अध्याय 1 पर, आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर है। मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज है, 10 लाख का कर्ज है, 20 लाख का कर्ज है। क्या हम इस कर्ज से बाहर निकल पाएंगे? क्या परमेश्वर हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर देगा? कर देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं उस परमेश्वर को। वो आश्चर्य करता था पहले भी, आज करता है और आगे भी करता रहेगा। हम जानते हैं उस परमेश्वर को। यहोशू 23 अध्याय 3 पर, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी ओर से लड़ता है। हम लोग कोई हमको बुरा भला बोल देता है, गाली दे देता है, या हमको टोन पास कर देता है, हम उससे लड़ने चल जाते हैं। लड़ाई मत करो, वचन कहता तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। और जब हम लड़ाई लड़ने चल जाते हैं तो हम मैसेज क्या देते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर तू ठहर, तू अपने जगह में बैठ, अभी मैं लड़ाई निपट के आता हूँ। अरे तुम क्या लड़ाई निपट के आओगे? तुमसे नहीं निपट सकेगा। तुम क्या उसको दंड दे पाओगे? तुम जो दंड दोगे वो भूल जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो दंड देगा वो जिंदगी में कभी नहीं देगा। तो लड़ाई तो परमेश्वर लड़ता है, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमको नहीं लड़ना है। तो ये तो मेरा परमेश्वर का स्वभाव है, तो ये स्वभाव हमारे अंदर आना है। तब तो लोग मेरे कर्मों से जानेंगे कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 17 पर, न्याय परमेश्वर का काम है। मेरा परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता। हम सोचते हैं ये आदमी मुझसे इतना गलत काम किया, परमेश्वर इसको अभी तक जिंदा कैसे रखा है, परमेश्वर इसको कोई दंड नहीं क्यों देता है? वो परमेश्वर जानता है कि उसके साथ क्या करना है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, ये याद रखिए। वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। वो सच्चे को उठाकर खड़ा करेगा, बुराई का नाश होगा, लेकिन उसको अपने वक्त पे करता है हर काम। हमको हड़बड़ी नहीं करना है, परमेश्वर कल ही उसको दंड दे दे। हम लोग जितना गलती की अपने लाइफ में, कभी बोले हैं परमेश्वर जिस दिन हम गलती करेंगे हमको उसी दिन दंड दे देना? ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा पक्का। तो जब परमेश्वर न्यायी है तो हमको भी न्यायी बनना है, हमको भी अन्याय नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है। जो सही है उसका साथ देना है, जो गलत है उसका साथ नहीं देना। तब तो हम अपने कर्मों से बता पाएंगे कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं और वो उसका स्वभाव है, और वही स्वभाव हम अपने अंदर रखते हैं। इसीलिए हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। हम अपने परमेश्वर को इसीलिए जानते हैं कि जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव को हम अपने अंदर रखते हैं। अगर वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं पाया जाता, यानी हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते। यही वचन कहना चाह रहा है। यशायाह 49:15-16, यशायाह 49 अध्याय 15 पद से 16 पद तक, माँ तुझे भूल सकती है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हम बहुत बार परेशानी में सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझे तो भूल गया, हमारी और देख नहीं रहा। परमेश्वर जो एक बार मसीहत में आया, परमेश्वर को अपना सच्चा उद्धारकर्ता ग्रहण किया, दिल से परमेश्वर को अपनाया, उसकी जिंदगी में कुछ पाप हुए, बाद में चलकर गलतियां हो गई, वो फिर से क्षमा मांगा, कुछ दंड पाया, क्षमा मांग के फिर से आया। लेकिन एक परेशानी में, वो परेशानी से वो निकल नहीं पा रहा है और उसको लगता है परमेश्वर भूल गया। परमेश्वर भूला नहीं है, वो सही वक्त पर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आशीषों से भर देगा। परमेश्वर बोला कि मैं सीर बनाऊंगा, कुछ नहीं, और वो बनाएगा सीर। आप इंतजार कीजिए, अपने दुआ प्रार्थना में लगे रहिए।
माँ भूल सकती है। माँ मतलब मेरा रिश्तेदार, माँ बाप भाई बहन खानदान जितने लोग प्यारे लोग हैं वो सारे लोग मुझे भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता कभी नहीं भूल पाएगा। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर हमको भी रखना अपने अंदर। हम अपने मसीह जगत के भाई बहन जो कलीसिया में आते हैं उनको भूलना नहीं है, उनके लिए दुआ प्रार्थना करना है, उनको सहयोग करना है हर एक बातों में। यूहन्ना 3:16 आप पढ़े होंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्रेम रखता है कि लाख हम पाप करने के बावजूद हमारे उद्धार का व्यवस्था किया। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। एक पद और पढ़ दो, पहला पत्रस 1:16 अध्याय। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, यानी यहोवा परमेश्वर पवित्र है। देखिए मैं आपको बोला था पहले ही, परमेश्वर पवित्र है। हम इस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पवित्र है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गलतियां नहीं, वो शुद्ध और पवित्र है। और हमको भी पवित्र होने के लिए कह रहा हूँ, चूंकि परमेश्वर का वो कैरेक्टर है तो हमारे अंदर भी वो कैरेक्टर पाया जाना चाहिए। अगर हम पवित्रता को बनाए नहीं रख पा रहे हैं, हम पवित्र बनना नहीं चाह रहे हैं, हम पवित्रता में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, यानी हम उस परमेश्वर को जानते ही नहीं, हम भूल चुके हैं। और एक पद और है जो नहीं निकालेंगे, लूका 6:36, दयावंत बनो क्योंकि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर बहुत दयालु है। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया, अगर लेता तो सब हम लोग नाश हो जाते। यानी हमारा परमेश्वर पिता दयालु है और हमको कहता है कि तुम भी दयालु बनो। तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे समाज के लोग, तुम्हारे कलीसिया के लोग अगर कोई गलती करते हैं तो तुरंत दंड देने के लिए मत चल जाओ, समझाओ उसको 1000 बार 10,000 बार समझाओ। दयालु बनो, उस पर दया तो दिखाओ, हो सकता है वो सुधर जाए, फिर से उसको उद्धार का मौका मिल जाए। तो दयावंत है। ये देखिए मैं सारे कैरेक्टर को नहीं दिखा सकता आज 1 घंटे के प्रचार में, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को आपके सामने लेके आया, कुछ परमेश्वर। इसके अलावा बहुत सारा कैरेक्टर है जो आप बाइबल में खोज लीजिएगा। आप मसीही है, आप बाइबल पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत सारे पॉइंट्स को खोज के निकाल सकते हैं जो परमेश्वर का कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन मेरा विषय अब और कुछ आगे बढ़कर हट कर है। यदि अब हम परमेश्वर को पहचान लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आज मैं प्रचार किया तभी आप परमेश्वर को पहचान लिए, आप परमेश्वर को पहले से जानते और पहचानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ कि अगर हम परमेश्वर को पहचान लिए तो प्रश्न नंबर 2 अब यहां से शुरू होता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं या जान गए हैं? अगर ब्रदर अंकल आप इतनी बात बताए तब तो हम तो ये सोच रहे थे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ आप जितनी बातें आज बता रहे हैं उसमें से कुछ तो हो जा रही है। तो क्या इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जानते हैं? तो चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा और इसीलिए मैं कुछ बोलता भी नहीं, अपने तरफ से वचन को पढ़ाता हूँ। और गलतियों 4 अध्याय का 9 पद निकालना सूची और उसको जरा पढ़ दो। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की और क्यों कहते हो? पर अब जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया है, अब तुम पहचान लिया, पहले तुम नहीं पहचानते थे, तुम अन्य जाति थे। अब तुम मसीहत में आए तो तुम परमेश्वर को पहचान लिए, तो तुम उस आदि शिक्षा, निकम्मी आदि शिक्षा की और क्यों फिरते हो? यानी हम वही बात की और फिर जाते हैं जो आज से हम हमारे पूर्वज माना करते थे। जब मसीहत में आने से पहले जिस बात को मानते थे उसी को मानते हैं। घर से निकलते हैं तो दही खा के निकलते हैं, घर से निकलते हैं तो मछली देख के निकलते हैं, शनिवार को और बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनाते हैं, पीपे को कोई शुभ काम शनिवार को नहीं करते हैं, आज अशुभ दिन है। तो यह आदि शिक्षा की और क्यों फिर रहे हो? और आदि शिक्षा की और फिर रहे हो, फिर तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। ये वचन कह रहा है अब तुम परमेश्वर को पहचान लिए हो तो आदि शिक्षाओं को छोड़ना होगा। और अगर आपने आदि शिक्षाओं को छोड़ दिया है तो आप परमेश्वर को वाकई पहचानते हैं। नंबर 2 पॉइंट, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 और 8 पद। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। बस, जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है।
मैं पहले ही एक पद पढ़ाया, परमेश्वर प्रेमी है। वो एक पद है जिसको हम आज नहीं निकाले, उसको हटा दिए, बहुत सारा पद हो जा रहा था। परमेश्वर प्रेम है, यही पद में आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। ये वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, दोस्तों, मसीह विश्वासियों। प्रेम रखना मतलब परमेश्वर से प्रेम रखना। वचन कहता परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। घर के लोगों से प्रेम रखो, समाज के लोगों से प्रेम रखो, पड़ोसियों से प्रेम रखो। इतना काम आप कर रहे हैं, यानी आप परमेश्वर को जानते हैं। अगर आपकी किसी से दुश्मनी चल रही है, किसी से झगड़ा चल रहा है, किसी से आपका बातचीत बंद है, किसी का चेहरा देखना आप पसंद नहीं कर रहे हैं, उससे एकदम दूरी बना के रखे हुए हैं, यानी आप परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर कहता अपने दुश्मनों से प्रेम करो। ये दुनिया में किसी का शिक्षा नहीं है ऐसा, बाइबल के सिवाय। बाइबल कहता अपने दुश्मनों से प्रेम करो। जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है। अब इस पॉइंट से आप अपने आप को खोजिएगा और आप खोज सकते हैं, खोज लीजिएगा कि अब आपको पता चल गया। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। स्पष्ट तौर से वचन नकार रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते। पहला यूहन्ना 2:3 पद। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। परमेश्वर को वही आदमी कह सकता है कि हम परमेश्वर को जान गए हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उस पे चलता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, वचन कहता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। अब हम और आपको तलाश करने की जरूरत है कि क्या हम आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाओं को तो मैं बताने अभी नहीं जा रहा हूं, आप सारे मसीह समाज को पता है कि क्या आज्ञा है। पुराने नियम में पढ़ेंगे 10 आज्ञा है, उसके बाद विभिन्न आज्ञा है। नया नियम में भी बहुत सारे आज्ञा है। परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, आज्ञा है। और इस आज्ञा को अगर हम मान रहे हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं। नहीं मान रहे हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते। वचन नकार रहा है। और आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और आने वाले समय में भी जब ये अपलोड हो जाएगा फेसबुक में और आप सुनेंगे तो आपसे सवाल यही होगा कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं। और हमको और आपको आज ये तलाश करने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं सीधे। जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो उसके बाद हमारा क्या फर्ज बनता है, हमको करना क्या होगा। रोमियो 1:21 पद को पढ़िएगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाए और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई नहीं की। हमको जब परमेश्वर को बढ़ाई देना है, हम नहीं देते हैं। और हम बढ़ाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमको लगता है परमेश्वर ने तो मेरा ही काम किया नहीं। हमको नौकरी हासिल हुआ, किसी के सामने हम बताते हैं मेरा बच्चा बहुत इंजीनियर बन गया। कोई पूछा रही इंजीनियर कैसा बन गया, अरे किसका बच्चा पता है, जॉर्ज का बेटा, इसका बाप ग्रेजुएट है तो बेटा कैसे नहीं पढ़ेगा, पढ़ लिया। और ये मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। इसका ट्यूशन मास्टर इसके पीछे बहुत मेहनत किया। इसका स्कूल पता है, इतना बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराए थे, इसलिए बन गया इंजीनियर। परमेश्वर कहाँ गया, परमेश्वर को योग्य बढ़ाए। उसको, उस व्यक्ति को पता नहीं कि परमेश्वर बनाया, लेकिन वो परमेश्वर को बढ़ाई देगा नहीं। परमेश्वर को बढ़ाई नहीं दिया और धन्यवाद नहीं दिया। हम जिंदगी में कोई भी खुशी हमारी जिंदगी में आती है तो सबसे पहले हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम नहीं देते हैं। हमारा पेशेंट जैसे आईसीयू से बाहर आ जाएगा, हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिए, नर्सेस को धन्यवाद दिए, हॉस्पिटल का जितने स्टाफ छोटे मोटे थे सबको धन्यवाद दिए, वो गाड़ी जो घर तक पहुंचा दिया एम्बुलेंस उसको भी धन्यवाद दिए, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिए। और लोगों को बड़ाई करते हैं कि वो जो हॉस्पिटल था मेरा पेशेंट को बचा लिया। यानी
हमको हर पर, हर क्षण, हर एक बातों में ये ढूंढ लेना है कि परमेश्वर को कैसे बढ़ाई दे और परमेश्वर की कैसे धन्यवाद दे। और नहीं तो वो व्यर्थ विचार करने लगे। ये व्यर्थ विचार है और वो व्यर्थ विचार करने लगते हैं। ऐसे लोगों का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो परमेश्वर को जानने पर भी नहीं किया, यानी कि परमेश्वर को जानने के बावजूद नहीं किया, यानी परमेश्वर को जानता नहीं था। 28 पद को पढ़िए उसी का। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। जाओ करो, मेरा बेटा का नौकरी लग गया, मंगाओ रे आज खस्सी का मीट मंगाओ, पुलाव बनाओ, दारू का बोतल मंगाओ, सब लेंगे। परमेश्वर कहाँ गया? परमेश्वर बाद में देखेंगे, बढ़ाई देना है, पहले तो अनुचित काम कर लेंगे। आपको लगता होगा ना, कुछ लोग मसीहत में है, बार बार बोलता है कि हम सुधर जाएंगे और सुधरता नहीं है। आपको लगता है ये आदमी सुधर क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर उसको छोड़ दिया है कि उसके निकम्मे मन के कारण वो अनुचित काम करे। और अगर वो परमेश्वर उसको पकड़ा हुआ है ना, तो उसको इतना दंड देगा कि वो परेशान हो जाएगा और परमेश्वर के रास्ते में चले आएगा। कोई आदमी खुलकर गलत काम कर रहा है, अनुचित काम, आप जान जाइए परमेश्वर उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानने के बावजूद परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर को ना महिमा देता ना धन्यवाद करता, परमेश्वर उसको छोड़ दिया, त्याग दिया है। बच के रहना है हमको। हम जानते हैं कि हाँ, प्रश्न नंबर 4, हाँ हम परमेश्वर को पहचानते हैं। तब प्रश्न ये उठता है कि आप परमेश्वर भी हमें पहचानते हैं? हम परमेश्वर को जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या परमेश्वर हमको पहचानते हैं? हम लोग कहीं कहीं सेखी बगाते हैं कि वो जो फलना बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है ना, वो फलना बहुत बड़ा नेता है ना, वो बहुत अरबपति आदमी है ना, वो हमको जानता है, वो उसको हम जानते हैं, बोले वो आदमी उसको हम जानते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि वो आदमी आपको जानता है। और यहाँ पर अब पॉइंट यही है कि क्या परमेश्वर हमको जानते हैं? क्योंकि हमारा जानना हो गया और परमेश्वर हमको जानते हैं कि नहीं। गलतियों 4:9 पर। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया है। वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर को पहचान लिए, बहुत अच्छी बात है। अब परमेश्वर भी तुमको पहचान लिया, ये और अच्छी बात है। और ये अच्छी बात क्यों है, आगे चलकर मैं बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी में प्रश्न नंबर 5 आता है, हम कैसे समझे कि परमेश्वर हमको पहचानते हैं या नहीं? क्योंकि परमेश्वर से जाके तो हम पूछ नहीं सकते हैं। कैसे पता करें कि परमेश्वर हमको पहचानते हैं कि नहीं? उत्तर 1 कुरिन्थियों 8:3 पर। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर उसे नहीं पहचानता। आप बोलिएगा हाँ हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दुनिया का सारा मसीह समाज को पूछ लीजिए, वो यही बोलेगा कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन उसके कर्मों से वो इनकार करते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे। अगर उसके कर्म इनकार कर रहे हैं ना, तो वो मुंह से भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो मायने नहीं रखता, फिर परमेश्वर उसको नहीं पहचानते हैं। कैसे, क्यों, इसको आगे चलकर 1-2 पद में देखेंगे। मेरे पास समय कम है, 1 या 2 पद देखेंगे। परमेश्वर हमें पहचाने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर को पहचानते हैं, इंपॉर्टेंट। परमेश्वर हमें पहचानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मत्ती 7:22 पद से 23 पद। उस दिन से बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला हाँ? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हम तो तुमको कभी पहचाने ही नहीं। यहाँ पर पूरा पद को आगे पीछे पढ़ लीजिएगा, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है, तुम मुझे हमेशा हे प्रभु कहते हो। हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। तो यीशु मसीह एक दृष्टांत की तरीके से बोल रहे हैं
कुछ लोगों को यीशु मसीह बोले कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम चले जाओ मुझसे दूर, नरक के कुंड में। वो क्या बोलेंगे? परमेश्वर आप मुझे कैसे नहीं पहचानते हैं? मैं आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, आपके नाम से आशीषण करता था, आपके नाम से भविष्यवाणी करता था, बड़े बड़े काम करता था, मैं प्रचारक था, मैं अपने चर्च का पास्टर था। यहाँ पर बड़े लोगों का मतलब क्या है? बड़े लोग, पास्टर था, मैं चर्च में प्रेरित था, मैं आपके चर्च में भविष्यवक्ता था, मैं चर्च का टीचर था, मैं आपके चर्च में बुजुर्ग व्यक्ति था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मैं ही था। मैं ही बाइबल चर्च की सारी बातों को बड़ी अच्छी तरीके से समझता था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह आप बोल रहे हैं कि आप मुझको नहीं पहचानते हैं। यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से दूर चले जाओ। दूर मतलब क्या पता है? क्या लिखा है? दूर चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ माने कहाँ चले जाओ? पता है? तुम स्वर्ग जाने के बारे में क्या सोच रहे हो? यहाँ सिर्फ चले जाओ लिखा है ना, वो नरक चले जाओ के बारे में बता रहा है। अब तुम चले जाओ अनंत दंड, अनंत नरक की तरफ। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह उसको कुकर्म करने वाले कह रहा है, क्योंकि वो सब काम करता था। इसीलिए मैं कहता हूँ मसीह जीवन कैरेक्टर का जीवन है। हम दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़ते हैं, तुम गनगनाती हुई झांझ, तुम कुछ भी नहीं। और फिर हम कभी नहीं कह सकते प्रभु यीशु मसीह का मैं तुमको नहीं जानता हूं। यानी परमेश्वर का जानना बहुत जरूरी है ना मेरे लिए, कि हम तो प्रभु को जानते हैं, बहुत अच्छा। प्रभु यीशु मसीह आप हमको नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको जानते हैं। ऐसा बोलने से चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। आप जानते हैं तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सवाल नंबर 2 आया है। आज का विषय है, क्या हम परमेश्वर को पहचानते हैं? और सवाल नंबर 2 है, क्या परमेश्वर हमको पहचानते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में अंत करूंगा एक वचन के साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 14 पद और 27 पद। अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है, जिससे जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। बस प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चली आती है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमको जानते हैं, यानी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले हैं। अगर पीछे पीछे चलने वाले नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। फिर हम उनकी भेड़े नहीं है, फिर हम उनकी संतान नहीं है, फिर हम उनके बेटे बेटियां नहीं है, फिर हम उनके पुत्र पुत्रियां नहीं है। फिर हम तो बेकार में पूरा कलीसियाई जीवन जो हमारा जीवन का 40-50 साल का है, सब बेकार हो जाएगा जिस दिन न्याय के सिंहासन के सामने हम आएंगे। और जब ये प्रभु यीशु मसीह हमको ये कहेंगे कि मैं तुमको नहीं जानता, ये कितना बड़ा विस्फोटक बात होगा, कितनी बुरी बात होगी हम लोगों के जीवन में, कि पूरा जीवन हम मसीहत में गुजारे, अंत के समय प्रभु यीशु मसीह हमको कहे कि हम तुमको नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमको जाने। और इसके लिए हमको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, प्रेमी स्वभाव रखना होगा, क्षमाशील स्वभाव रखना होगा, दयामंद स्वभाव रखना होगा। तभी हम अपने कहला सकते हैं वचन के अनुसार कि हाँ हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, हाँ हमारा परमेश्वर हमको जानता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ा प्रशंसा महिमा आपका करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। इस वचन से आज हम लोगों ने सीखा परमेश्वर पिता कि आपको जानना बहुत जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप हमें जाने। और इसके लिए परमेश्वर पिता हमारे अंदर प्रेमी स्वभाव को उत्पन्न कर, हमें एक क्षमाशील दयामंद स्वभाव को उत्पन्न कर, हमें परमेश्वर पिता आज्ञा मानने वाला बना परमेश्वर पिता, हमें आपके रास्ते में चलने वाले बना परमेश्वर पिता, हमारी गलतियों को परमेश्वर पिता सुधारने वाला बना परमेश्वर पिता, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारे, कम करें, और परमेश्वर पिता आपके रास्ते में चलने सके, आपके पीछे पीछे चलने पाए परमेश्वर पिता।
सारी बातों के लिए आपको आदर महिमा और प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती कार्य प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। और जय से स्वराज। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरे।